भाई फिजिक्स का पेपर ना, मसला ये है कि अब देखो मेरे पास इस फॉर्मेट में अगर समझ में आ रहा है, मैंने अलग से ना कॉपी पे लिख के भी वीडियो बनाई है। बार बार बना रहा हूँ। ट्रू प्रोजेक्टाइल आर फार फ्रॉम द सेम पॉइंट विद द सेम स्पीड एट प्रोजेक्शन 60 एंड 30 डिग्री विच ऑफ फॉलोइंग इज ट्रू। तो जनाबे अली क्या होगा? 30 डिग्री और 60 डिग्री तो क्या होगी? रेंज सेम होगी, क्योंकि 30 और 60 का सम 90 है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। विच ऑफ फॉलोइंग पेयर है सेम डायमेंशन, तो वर्क एंड टॉर्क इनके डायमेंशन सेम होगी। फिर कह रहे हैं फोर्स एफ इज अप्लाइड ऑन टू डिफरेंट मासेस m1 एंड m2 मूविंग विद एक्सेलरेशन m1 एंड m2, आइडेंटिफाई द ट्रू मास एक्सेलरेशन रेशियो। देखो बहुत प्यारा सवाल है, ये कहानी है। F1 F2 बराबर है तो M1 A1 इक्वल टू बराबर होगा M2 A2 के, यानी M1 अपॉन M2 A बराबर होगा A1 अपॉन A2 के बच्चों। ठीक है। बी पे 2 माइक्रोफेरेट चार्ज इज located at a distance d away from 6 microcoulomb point charge. What is the ratio of F12 और F21? यार तो भाई रेशो F12 और F21 का सेम रहता है। ठीक है जनाब, जो जो थोड़े से भी वाजे हैं ना वो मैं सारे आपको करवा रहा हूँ, कुछ में बहुत ब्लरिंग है। 12 joules of work is to be done against an electric field to take a charge of 0.01 coulomb from point A to another point B. The potential difference between A and B. तो 12 को बच्चों 0.01 से ना डिवाइड कर देंगे, ऐसे 1200 आ जाएगा आंसर। फिर इफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एफ पासिंग थ्रू एक्सिस ऑफ रोटेशन और ऑर्बिट देन इज टॉर्क इज 0। फिर होगा व्हेन एन AC जनरेटर इज कन्वर्टेड इनटू DC जनरेटर स्लिप रंग्स आर रिप्लेस बाय, तो स्प्लिट रिंग हो जाएगा। फिर अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज ड्यू टू कन्वर्जन ऑफ 1 kg ऑफ मैटर, 9 इंटू 10 की पावर 16। देखो वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 इंटू 10 की पावर 8 होती है, स्क्वायर ले लें 9 इंटू 10 की 16 जूल आंसर। फिर प्रोसेस बाय विच ओरिजिनल सिग्नल इज रिकवर्ड इन द रेडियो रिसीवर, ये मॉड्यूलेशन होता है। रेशियो ऑफ फोर्थ बोर ऑर्बिट टू द थर्ड, अब देखो 4 का स्क्वायर ना 16, 3 का स्क्वायर 9। फिर हाई रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड विद अ गैल्वेनोमीटर इन सीरीज, तो भाई वोल्ट मीटर को कहते हैं, ये भी हमारी बेसिक डेफिनेशन में से बच्चों। फिर स्मॉल स्पेरिकल बॉल इज फॉलिंग डाउन इन अ विस्कस लिक्विड, द वेलोसिटी ऑफ स्पेरिकल सॉलिड बॉल इन द विस्कस लिक्विड इज, तो होगा इंक्रीज फर्स्ट एंड देन मूविंग विद टर्मिनल वेलोसिटी। फिर है if the slope of the velocity time graph is increases with time at constant rate, it shows that the body has uniform positive acceleration. The difference between molar heat is capacity at constant pressure and that at constant volume for 1 mole of ideal gas. तो भाई ये मोलर गैस कांस्टेंट होगा। एक्चुअली कहानी क्या होती है देखो, ये ना बेस्ट चॉइस क्वेश्चन है। Cp माइनस CV इक्वल टू R होगा तो मोलर गैस कांस्टेंट होता है, और PV इक्वल टू NRD वाला गैस कांस्टेंट होता है, तो यहाँ आंसर होगा मोलर गैस कांस्टेंट। बच्चों ये 15 मैंने एक वीडियो में बना दिए हैं, ठीक है। फिर बाकी 5 भी बनाता हूँ, मैथ्स का भी बना दिया है, इंग्लिश का भी बना दिया है, इंशाल्लाह हर सब्जेक्ट का मिलेगा। तो देखो बच्चों बड़ा अच्छा है। ए स्पेस स्टेशन रिवॉल्व अराउंड द अर्थ हैज़ अ सैटेलाइट 100 किलोमीटर अबव द अर्थ, ये बहुत आता है। सरफेस व्हाट इज नेट फोर्स ऑन एस्ट्रॉइड एट रेस्ट इनसाइड द स्पेस स्टेशन, तो भाई 0 होगा ना, ये तो वेटलेसनेस की कंडीशन है जी हाँ। फिर कह रहे हैं इफ सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स एंड एरिया ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आर डबल देन द कैपेसिटी विल बिकम्स, अब देखो दोनों डबल हो रही है ना, सेपरेशन भी एरिया भी, तो रिमेन द सेम। फिर कह रहे हैं इन ट्रीटिंग अ लोकलाइज्ड कैंसरस ट्यूमर अ नैरो बीम ऑफ डैश इज यूज्ड, तो लेज़र बीम फ्रॉम कोबाल्ट 60 इज यूज्ड। फिर इन टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप अ लेंस इज प्लेस्ड बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस टू ऑब्टेन एन इमेज विच इज, तो करेक्ट आंसर है इरेक्ट। फिर व्हेन अ वेव इज रिफ्लेक्टिव फ्रॉम रिजिड सपोर्ट, ये बहुत क्लास में कराया है, द फेस चेंज विल बी पाई।
तो भाई ये सेकंड पार्ट भी हो गया फिजिक्स का, सब मैंने ना कर दिया है भाई, हर टॉपिक हर सब्जेक्ट।